नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपनी YouTube चैनल एसएससी सॉल्यूशन वाले पर। दोस्तों आज हम लोग रीजनिंग का प्रैक्टिस सेट नंबर 30 करने वाले हैं, जिसके अंदर आपको बताएंगे दोस्तों रीजनिंग के 4 अति महत्वपूर्ण क्वेश्चन जो आपके आगामी सभी परीक्षाओं के लिए इंपॉर्टेंट होंगे। दोस्तों आप किसी भी गवर्नमेंट एग्जाम की तैयारी करें, सभी परीक्षाओं को मैथमेटिकल ऑपरेशन के रीजनिंग के अक्सर 1 से 2 क्वेश्चन पूछ लिए जाते हैं। आप किसी भी गवर्नमेंट एग्जाम की तैयारी करें, एसएससी, जीडी, सीजीएल, सीएचएसएल, एमटीएस, यूपी पुलिस, दिल्ली पुलिस, बिहार पुलिस, रेलवे, आपका कोई भी गवर्नमेंट एग्जाम हो, सभी परीक्षाओं के रीजनिंग के ऐसे ही प्रश्न पूछे जाते हैं। तो आज की इस क्लास में पहले प्रश्न का सॉल्यूशन आपको इस तरह तरीके से आसान तरीके से बताएंगे। यहाँ पे होता क्या है दोस्तों, यहाँ पे आपको थोड़ी सी कंडीशन दी जाती है। कंडीशन क्या है, यहाँ पे बोल रहा है यदि प्लस का अर्थ है यानी कि जोड़ का अर्थ भाग है, ठीक है, जो आपको दिया जा रहा है पहले उसको आप नोट कर लीजिए। यहाँ पे बोला जा रहा है जोड़ का अर्थ क्या है, भाग है, यानी कि जहाँ पे जोड़ का चिन्ह होगा वहां पे आपको लगा देना भाग का चिन्ह, ठीक है। उसके बाद आगे पढ़ेंगे तो यहाँ पे बोला जा रहा है घटाव का अर्थ है जोड़, यानी कि जहाँ पे माइनस है वहां पे आपको जोड़ का चिन्ह लगा देना। उसके बाद आगे बोला जा रहा है गुणा का अर्थ है माइनस, ठीक है, जहां पे गुणा होगा वहां पे आपको माइनस का चिन्ह लगा देना है। आगे पढ़ेंगे तो यहाँ पे बोला जा रहा है भाग का अर्थ है गुणा, जहां पे भाग होगा वहां पे आपको लगा देना गुणा, ठीक। इतना नोट करने के बाद में उसके बाद आपको कुछ नहीं करना है। ये थ्योरी जो भी आपको मिला है इसको क्या कर देंगे, इस इक्वेशन में रख देंगे। रखेंगे कैसे देखिएगा, आपको यहाँ पे बोला गया है, ठीक है, भाग का अर्थ गुणा है, लिख लिया। उसके बाद बोला गया तो दिए गए व्यंजक का मान क्या होगा, यानी कि इस व्यंजक का मान कैसे निकालेंगे। भाई आपको करना कुछ नहीं, यहाँ पे देखेंगे आपको क्या दे रखा है, 85 दे रखा है। 85 के बाद क्या माइनस है, तो माइनस का अर्थ आपको दिया गया था, यहाँ पे माइनस का अर्थ है जोड़, जहां पे माइनस होगा वहां पे आपको जोड़ का चिन्ह लगा देना है। 55 है तो 55 ऐसे रख देंगे। 55 के बाद क्या है, भाग है, भाग की जगह क्या लगाओगे तो आप कह दोगे गुणा लगाएंगे, क्योंकि हमको प्रश्न में दे रखा था, ठीक। हम कुछ अलग से नहीं कर रहे हैं, जो हमको प्रश्न में दिया गया है वही चीज कर रहे हैं। अब 75 के बाद क्या है, जोड़ का चिन्ह है, जोड़ की जगह लगाना है आपको भाग का चिन्ह, तो आप यहाँ पे लगा दोगे भाग, इधर आपका आ जाएगा 75, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे देखो गुणा है, तो गुणे की जगह आपको क्या लगाना, तो आप कह दोगे माइनस लगाना है। आपने माइनस लगाया, 50 को ऐसे ही रख दिया। अब पूरे कैलकुलेशन को सॉल्व कैसे करना है ये देखिएगा। आपने बॉड-मॉस का नियम तो ही सुना होगा, BODMAS, ये नियम आप जानते होंगे। तो भाई इस क्वेश्चन को मात्र आसानी से 5 से 10 सेकंड के अंदर सॉल्व कर लोगे। लेकिन देखिए यहाँ पे B से ब्रैकेट होता है, O से ऑफ, ब्रैकेट ऑफ है नहीं, तुम क्या करेंगे, इन दोनों को छोड़ देंगे। भाग, भाग के बाद गुणा, गुणे के बाद जोड़, जोड़ के बाद घटाना करेंगे, ठीक है। यानी कि सबसे पहले एक इक्वेशन में आप क्या करोगे, भाग करोगे। भाग का चिन्ह कहाँ है, आप कह दोगे यहाँ पर है, तो 25 की भाग 75 में तो कितना आएगा, तो आप कह दोगे 3 आएगा, ठीक है। 3 आएगा तो आप 3 को ऐसे रख लेंगे, माइनस का 50 ये ऐसे रहेगा, गुणे 55, ये प्लस का आपका आ जाएगा 85, ठीक है। उसके बाद क्या करना है, मल्टीप्लाई, यानी कि गुणा। गुणा कहां पर है, तो आप कह दोगे 3 गुणे 55 यहां पर है, तो 3 गुणे 55 का मान क्या होता है, तो 3 बचे 15, 3 बचे 15 क्या होता है दोस्तों 16, 165 आ गया, माइनस का 50 और इसके बाद में प्लस का 85। लेकिन यहाँ पे काफी लोग 40% लोग गलती क्या करते हैं कि वो 165 में 50 को घटा लेते हैं, उसके बाद 85 को जोड़ते हैं। तो ऐसा नहीं करना है। देखो गुणे के बाद क्या करोगे, एडिशन यानी कि जोड़, तो जोड़ किसमें चिन्ह में है, तो आप कह दोगे 85 और यहाँ पे 165 जोड़ का चिन्ह है, ठीक है। तो जोड़ लीजिए, तो 85, 5 5 10, ठीक है, 8 से 14 1 15 और 1 1 2, यानी कि आपका हो गया दोस्तों क्या हो गया, देखिएगा 5 5 10, 8 से 14 1 15 और ये हो गया आपका 1, देखिएगा दो क्या हो गया, 250 आ गया, ठीक है। 165 और 85 आपका क्या हो गया, 250 आ गया। अब 250 में क्या करना है, ये माइनस का 50, तो इसमें माइनस का 50 करूँ तो दोस्तों आपका क्या आएगा, 200 आ जाएगा। और आपको ऑप्शन नंबर बी में 200 दे भी रखा है, यानी कि ऑप्शन नंबर बी दोस्तों आपका यहाँ पे क्या हो जाएगा, करेक्ट आंसर हो जाएगा। और ऐसे ही प्रश्न आपका आगामी परीक्षाओं में पूछ से भी जाते हैं। अगर हम इसी प्रकार से बात करते हैं दोस्तों, क्वेश्चन नंबर यहाँ पे दूसरे की, यहाँ पे आपसे बोला जा रहा है, कह रहा है एक निश्चित कूट भाषा में ही कम बैक, यानी कि यहाँ पे देखिए क्या दे रखा है, ही कम बैक NIGA लिखा जाता है, और गो बैक नाउ को PAGA के लिखा जाता है, STOPIAT नाउ को KAMYUK लिखा जाता है। तो उसी कूट भाषा में गो को क्या लिखा जाएगा, यानी कि आपको कुल मिला के कोडिंग का चाइनीज लैंग्वेज वाला क्वेश्चन है। अब इसमें आपको गो का कोड बताना है, तो कैसे बताएंगे, तो थोड़ा सा क्वेश्चन में टाइम जाएगा, लेकिन देखिएगा करते कैसे। यहाँ पे आपको करना क्या है, ही कम, आपको नोट करके थोड़ा सा बता रहे हैं जिससे आपको बिल्कुल बेसिक से समझ में आ जाए। ही कम बैक का आपको कोड दे रखा है NI, ठीक है। उसके बाद दे रखा है आपको GI, उसके बाद देखिए यहाँ पे दे रखा है PA, ये आपको कोड दे रखा है। हम लिख के आपको बता रहे हैं, आपको लिखना नहीं है, लेकिन समझाने के लिए आपको हम थोड़ा सा बताएंगे, ठीक। उसके बाद आपको दे रखा है यहाँ पे गो, एक मिनट देखिएगा, उसके बाद आपको दे रखा है गो BAC के बैक, उसके बाद दे रखा है नाउ, यानी कि दूसरी लाइन गो बैक नाउ का कोड दे रखा है आपको PA, क्या दे रखा है PAJA और KA, ये आपको दे रखा है। अगर हम उसी प्रकार से आगे देखते हैं तो यहाँ पे दे रखा है आपको STOP, यानी कि स्टॉप इट नाउ, स्टॉप इट नाउ को आपका कोड दे रखा है यहाँ पे KAMYUK, यानी कि KAMYUK, ये सब आपको इस प्रश्न में दे रखा था, ठीक। आपको यहाँ पे करना क्या है भाई, आपको करना है यहाँ पे गो का कोड बताना है। तो आपको हमने आपको पार्ट नंबर 29 में बताया था, एक ऐसे ही क्वेश्चन कराया था जिसमें क्या हो रहा था, वहां पे आपसे हाउ आर दे यानी कि 3 अक्षरों का 3 वर्ड का कोड पूछा जा रहा था। यहाँ पे क्या हो रहा है, इस प्रश्न में सिर्फ 1 वर्ड का कोड पूछा जा रहा है। करने का तरीका सेम वही होता है, चाहे आपसे 3 अक्षर का कोड पूछ ले, मतलब 3 वर्ड का कोड पूछ ले, या एक ही वर्ड का कोड पूछे। कैसे निकालते हैं कोड, तो देखो आपने इसको मान लिया पहली लाइन, ये आपकी होगी दूसरी लाइन, ठीक है, ये आपकी होगी तीसरी लाइन।
बिल्कुल बेसिक समझाएंगे। आपको निकालना गो का कोड। गो आप कह दो हमको दूसरी लाइन में यहाँ पे पहले पे मिल रहा है, ठीक है। तो काफी लोग क्या करते हैं, यहाँ पे पहले पे गो है तो आप कह दो भैया गो का कोड यहाँ पे पीए हो जाएगा, लेकिन ये तरीका आपका गलत है और ऐसे इस प्रश्न को नहीं सॉल्व करते हैं। करने का तरीका दोस्तों यहाँ पे ये होता है कि आपसे पूछा गया गो का कोड, हम इस वर्ड का कोड तभी निकाल पाएंगे जब ये वर्ड गो वाला वर्ड हमको या तो पहली लाइन में एक बार और मिल जाए या तो तीसरी लाइन में हमको मिल जाए। तो ये वाला वर्ड सिर्फ आपको दूसरी लाइन में एक ही बार ही देखने को मिल रहा है, तो हम इसका कोड डायरेक्टली नहीं निकाल पाएंगे। इसका कोड छोड़ के हम यहाँ पे BACK का कोड निकाल सकते हैं। कैसे निकाल सकते हैं, क्योंकि देखिएगा आपको यहाँ पे जो BACK है ये दूसरी लाइन में और पहली लाइन में यहाँ पे लास्ट में BACK मिल रहा है, यानी कि अगर पहली और दूसरी लाइन में हमको BACK कॉमन मिल रहा है तो इनके कोड भी कुछ कॉमन होंगे। तो देखिएगा यहाँ पे आपको NI GI यहाँ JI यहाँ पे PA और यहाँ पे PA JA KA, तो आप कह दोगे यहाँ पे हमको PA और यहाँ पे हमको PA कॉमन मिल गया, यानी कि जिस प्रकार से पहली और दूसरी लाइन में आपको यहाँ पे बैक कॉमन मिला तो सेम इसी प्रकार से आपको PA और यहाँ पे PA कॉमन मिला, ठीक। और कुछ तो कोड कॉमन मिल नहीं रहा है, तो आप आसानी से कह सकते हो कि बैक का कोड दोस्तों क्या हो जाएगा, आपका बैक का कोड आपका PA हो जाएगा, ठीक है। तो आपने बैक का कोड निकाल लिया। अब इसी प्रकार से अगर हम बात करते हैं दोस्तों यहाँ पे बैक की जगह हम क्या करें, बैक का कोड तो आपका पीए हो गया, लेकिन आप तो ये पूछा नहीं गया। अब आप क्या करोगे, नाव का कोड निकालोगे, यानी कि NOW का। कैसे निकालेंगे, देखिए आपको NOW दूसरी लाइन में मिल रहा है और आपको NOW यहाँ पे तीसरी लाइन में मिल रहा है, यानी कि इन दो जगह अगर आपका NOW कॉमन है, ठीक है, तो हमारा दूसरी और तीसरी लाइन में कोई एक कोड भी कॉमन होगा। वो कोड कॉमन क्या हो गया, देखिए अब पीए तो आपका कोड होगा किसका, गो उसका सॉरी बैक का हो गया, ठीक है। पीए जो कोड हो गया वो बैक का हो गया, ठीक है। अब इन दोनों में देखिए दूसरी और तीसरी में कॉमन कौन सा कोड मिल रहा है, तो आप कह दोगे हमको यहाँ पे KA कॉमन मिला और यहाँ पे हमको तीसरी लाइन में KA कॉमन मिला, ठीक है। उसके बाद JA यहाँ पे है और यहाँ पे JA है नहीं, तो हमें सिर्फ कॉमन क्या मिला, तो आप कह दोगे KA और यहाँ पे KA कॉमन मिला। तो आप साफ साफ कह सकते हो कि भैया नाव का कोड यहाँ पे क्या हो जाएगा, तो नाव का कोड आपका हो जाएगा भैया यहाँ पे K, ठीक है। अब हम आते हैं फिर से दूसरी लाइन में। यहाँ पे हो क्या रहा है, आपने बैक का कोड पता कर लिया, क्या हो गया, PA हो गया, ठीक है। आपने नाव का कोड पता कर लिया, क्या हो गया भैया, KA हो गया। तो यहाँ पे बच रहा है JA और यहाँ पे बच रहा है आपका गो। तो आप आसानी से कह सकते हो कि गो का कोड दोस्तों क्या होगा, तो गो का कोड हो जाएगा हमारा JA। ऑप्शन नंबर आपका C दोस्तों यहाँ पे क्या हो जाएगा, करेक्ट आंसर हो जाएगा। और ऐसे ही प्रश्न आपके आगामी सभी परीक्षाओं में पूछे भी जाते हैं। आप किसी भी गवर्नमेंट एग्जाम की तैयारी करें, सभी परीक्षाओं में ऐसे प्रश्न पूछे जाते हैं। बस आपको क्या करना है, देखना है और क्वेश्चन कैसे सॉल्व होता है। आपको कोड निकालना सिखा दिए, आप कितने भी अक्षर का कोड, कितने भी वर्ड का कोड पूछ ले, आप आसानी से कर सकते हो। अगर हम बात करते हैं दोस्तों यहाँ पे क्वेश्चन नंबर तीसरे की, यहाँ पे आपसे पूछा गया है, कह रहा है एक, देखिएगा यहाँ पे आपसे पूछा गया एक निश्चित कूट भाषा में TARGET को 21 से 9752 और PRIZE को 7998 के रूप में कूटबद्ध किया जाता है, तो उसी भाषा में QUEEN को किस प्रकार कूटबद्ध किया जाएगा, आपको इतना बताना है। देखिए कोडिंग का ये भी क्वेश्चन है, 28 नंबर 2 का क्वेश्चन। यहाँ पे क्या हो रहा है, यहाँ पे आपको आपको यहाँ पे वर्ड दे रखा है TARGET। अब यहाँ पे क्या हो गया, इसका आपको कोड दे रखा है 21, ठीक है, 9752, ये आपको कोड दे रखा है। और सेम इसी प्रकार से बोला कर इसी लैंग्वेज इसी लैंग्वेज के आधार पर आपको यहाँ पे PR जो है IZE इसका कोड भी दे रखा है, कह रहा है इसी कोड भाषा में इसका कोड बना है भैया 7998 तो ये कोड किस प्रकार से बने, जिस प्रकार से ये दोनों कोड बने होंगे सेम इसी प्रकार से आपको QUEEN का कोड भी बनाना होगा। तो कैसे बनाएंगे QUEEN का कोड, तो सबसे पहले आपको जानना होगा कि यहाँ पे TARGET का कोड यहाँ पे 219752 कैसे लिखा गया है। तो ये जानने के लिए क्या करोगे, आप देखिए यहाँ पे T है, देखिए पहली बात तो ये भैया अक्षरों से कोड यहाँ पे अंकों बनना, तो जाहिर सी बात है उसकी प्लेस वैल्यू से कुछ ही ना कुछ करके बनना होगा, ठीक है। अब आपको बताते हैं जब भी आपका कोड अक्षरों से अंकों बने तो एक ही लॉजिक लगता है भैया उसकी प्लेस वैल्यू से बनना होगा। अब वो बन कैसे रहा वो आपको समझाने के लिए देखिएगा, आपको A to Z की पूरी क्या होनी चाहिए भैया, प्लेस वैल्यू याद होनी चाहिए और A to Z की आपको अपोजिट अक्षर भी याद होने चाहिए। अब जैसे देखिए यहाँ पे TARGET, ठीक। अब इसका कोड पहले हम बना के देखते हैं। यहाँ पे क्या देखा है आपको 219752। अब ये देखिए सबसे पहली बात आपको ये देखना पड़ेगा कि यहाँ पे 2 2 4 2 6 यानी कि टारगेट में हमारे कितने अक्षर हैं, 6 अक्षर हैं और यहाँ पे 6 अंक हमको दिए गए हैं, यानी कि प्रत्येक अंक से आपका एक कोड बनना है। अब वो कोड किस प्रकार से बनना है वो आपको यहाँ पे देखना पड़ेगा, ठीक है। तो कैसे देखेंगे, ये देखने के लिए हमने आपको बताया A to Z की प्लेस वैल्यू और A to Z के अपोजिट अक्षर याद होने चाहिए। तो देखिएगा अब आपको देखो यहाँ पे T से 2 बनना है, तो T से 2 कैसे बना सकते हो, तो हमने आपको कहा है जब भी आपका अक्षरों से कोड अंकों बनेगा तो उसकी प्लेस वैल्यू से ही बनने के चांसेस होते हैं। तो देखिएगा T की प्लेस वैल्यू क्या होती है, तो आप कह दो कि T की प्लेस वैल्यू होती है हमारी 20। अब 20 से आप 2 कैसे बनाओगे, तो आप कह दो 20 में हमारा क्या आ गया 2 0, यानी कि 20 जो होता है वो 2 0 से मिलकर बना होता है। अगर हम 2 और 0 को जोड़ दें तो आप कह दो हमारा 2 बन जाएगा, आप कह दो हमारा T से कोड यहाँ पे 2 बन गया, ठीक है। यहाँ पे लेकिन देखिए A की प्लेस वैल्यू
वैल्यू क्या होती है, आप कह दो कि भैया ए की प्लेस वैल्यू क्या होती है, 1 होती। तो हमको यहाँ पे तो डायरेक्टली 1 दे रखा है, तो आप कह दो ठीक है, चलो यहाँ पे डायरेक्टली आपको 1 दे रखा है। सेम इसी प्रकार से आर का देखिए, यहाँ पे आर है, आर की प्लेस वैल्यू क्या होती है, तो आप कह दोगे भैया आर की प्लेस वैल्यू हमारी क्या होती है, 18 होती है। जिस प्रकार से आपने टी की प्लेस वैल्यू गए क्या करा, टी की प्लेस वैल्यू क्या होती है, 20 थी, 20 में 2 और 0 आए तो 2 और 0 को आपस में जोड़ दिया, आपका 2 आ गया। सेम इसी प्रकार से आर की प्लेस वैल्यू 18 होती है, 18 में क्या होता है, 1 और 8 से मिलकर बना होता है, यानी कि 1 और 8 को अगर हम लोग जोड़ दें तो यहाँ पे क्या बन जाएगा, 9 बन जाएगा। इसी प्रकार से आपको आर का कोड यहाँ पे 9 दे रखा है, ठीक है। और अगर हम बात करते हैं दोस्तों जी की, जी की प्लेस वैल्यू क्या होती है, तो आप कह दो भैया जी की प्लेस वैल्यू तो होती है हमारी 7। अब यहाँ पे देखिए एक अंक है, तो इसमें आप क्या जोड़ दोगे, 0 जोड़ दोगे या तो कुछ नहीं जोड़ दोगे, आपका यहाँ पे 7 ही आ जाएगा, ठीक है। तो आपका यहाँ पे 7 लिख दिया गया है। अब यहाँ पे देखिए ई की प्लेस वैल्यू क्या होती है, 5 होती है, तो डायरेक्टली यहाँ पे 5 लिख दिया गया है। और टी की प्लेस वैल्यू आप जानते ही हैं, टी की प्लेस वैल्यू क्या होती है, 20 होती है, 20 में 2 0 जोड़ दूंगा, आपका क्या आएगा, 2 ही आएगा। तो यहाँ पे पूरे प्रश्न में किया भैया ये गया है कि उसने क्या किया, जितने भी हमारे वॉविल होते हैं, यानी कि यहाँ पे देखो वॉविल क्या होता है, सबसे पहले वॉविल भी आपको पता होना चाहिए कि वॉविल होते हैं हमारे ए ई आई ओ यू, जितने भी इस टारगेट वाले में अक्षर वर्ड में वॉविल आ रहे थे उनकी डायरेक्टली प्लेस वैल्यू रख दी गई है। देखिए ए हमारा वॉविल होता है तो ए की प्लेस वैल्यू यहाँ पे डायरेक्टली 1 रख दी गई, ठीक है। आपको यहाँ पे देखो ई वॉविल देखने को मिला, तो ई की प्लेस वैल्यू जो होती है वो डायरेक्टली यहाँ पे 5 रख दी गई। बाकी जो हमारे अक्षर हैं उनकी प्लेस वैल्यू को लिखा है, ठीक है, और उनके अंकों को जोड़ दिया, यानी कि हमने टी की प्लेस वैल्यू लिखी क्या होती है, 20 होती है, 20 के अंकों को जोड़ा, हमारा आ गया 2, ठीक है। सेम इसी प्रकार से यहाँ पे आर की प्लेस वैल्यू क्या होती है, 18 होती है, आपने 18 के अंकों को जोड़ दिया, आपका 9 आ गया। आपको यहाँ पे देखो आर का कोड 9 मिल गया। सेम इसी प्रकार से जी की प्लेस, जी तो हमारा वॉविल होता नहीं है, लेकिन जी की प्लेस वैल्यू क्या होती है भैया, 7 होती है, ठीक है। 7 में अब इसमें एक ही अंक आ रहा है तो क्या जोड़ोगे, तो भाई इसमें कुछ नहीं जोड़ो, या तो आप इसमें 0 जोड़ के देख लो तो आपका 7 ही आ जाएगा, ठीक है। और सेम इसी प्रकार से ई की प्लेस वैल्यू आपकी होती है 5, यानी कि ई होता है हमारा वॉविल, तो उसकी डायरेक्टली आपको प्लेस वैल्यू यहाँ दे दी गई है। और सेम इसी प्रकार से टी, और टी की प्लेस वैल्यू होती है 20, तो 20 के अंकों को जोड़ देंगे, आपको 2 बन जाएगा, ठीक है। ये लैंग्वेज का प्रयोग किया गया। अब सेम इसी प्रकार से आपका देखिए यहाँ पे PRIZE का भी कोड इसी लैंग्वेज के आधार पर बनना होगा। आपको हम चेक करके बता देते कि बनना है या नहीं बनना है। आपको यहाँ पे कोड दे रखा है 79985, ठीक है। पहली बात क्या करनी है, देखिए पी है, पी की प्लेस वैल्यू क्या होती है, तो आप कह दोगे हमको करना क्या है भैया, यहाँ पे पी है, तो पी की प्लेस वैल्यू दोस्तों आपको होती है 16, ठीक है। 16 के अंकों को जोड़ेंगे क्या आएगा, तो आप कह दो कि 16 के अंकों को जोड़ेंगे, यानी कि 1 और 6 को जोड़ेंगे, आपका आ जाएगा 7। तो देखिए आपको वहाँ पे पी का कोड 7 दे रखा है, ठीक है। अब सेम इसी प्रकार से अगर आगे बढ़ोगे, यहाँ पे देखिए आर है, तो आप कह दोगे हमने आर की प्लेस वैल्यू हमारी क्या होती है, 18 होती है, 18 के अंकों को जोड़ेंगे तो दोस्तों आपका 9 आ जाएगा। इस प्रकार से यहाँ पे आर की प्लेस वैल्यू यहाँ पे 9 बन गई, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे आई है, तो आपको आई मिला, आपको हमने थोड़ी देर पहले बताया था कि ए ई आई ओ यू ये हमारे होते हैं वॉविल। वॉविल अगर आ जाएंगे तो वॉविल की प्लेस मतलब कोई छेड़खानी नहीं करेंगे, डायरेक्टली उसकी क्या कर देंगे, प्लेस वैल्यू लिख देंगे, ठीक है। तो आई की प्लेस वैल्यू क्या होती है, 9 होती है, तो यहाँ पे आई का कोड यहाँ पे 9 बन जाएगा, ठीक है। और आर का कोड 9 बन जाएगा, कैसे बना आपको हम समझा दिए। अब देखिए यहाँ पे आ गया जेड, हमने आपको बताया, अब जेड तो हमारा वॉविल होता नहीं, तो हम क्या करेंगे, जेड की प्लेस वैल्यू लिखेंगे क्या होती है, 26 होती है, ठीक है। 26 में क्या करेंगे, 2 और 6 को जोड़ेंगे, यानी कि 26 की अंकों को जोड़ देंगे तो आपका क्या आ जाएगा, 6 2 होता है आपका 8। इस प्रकार से यहाँ पे जेड का कोड दोस्तों आपको 8 बना के दे दिया गया। और आप जानते हैं कि ई हमारा होता है वॉविल, तो वॉविल की प्लेस वैल्यू जो होगी, यानी कि ई है तो ई वॉविल है, तो ई की प्लेस वैल्यू क्या करेंगे, डायरेक्टली रख देंगे, और आपके यहाँ कोड बन जाएगा 799895। अब सेम इसी प्रकार से आपको पूरा प्रश्न समझ में आ गया होगा। अगर हम सेम इसी प्रकार से QUEEN का कोड निकाल लें तो कैसे निकालेंगे भाई, करना कुछ नहीं है, आपको क्या करनी है, क्यू की प्लेस वैल्यू लिखनी है, ठीक है। पहले इस प्रश्न में जितने भी आपके वॉविल होंगे, तो आपको हमने बताया वॉविल क्या होते हैं, ए ई आई ओ यू ये वॉविल होते हैं। आपको इस प्रश्न में ये देखो ई मिल रहा है, तो आप कह दोगे ई हमारा वॉविल होता है, यानी कि ई की प्लेस वैल्यू डायरेक्टली आप 5 रख दोगे। यहाँ पे देखो यू भी देखने को मिल रहा है, आप कह दोगे यू हमारा होता है वॉविल, तो भाई यू की प्लेस वैल्यू डायरेक्टली आपको रखनी है, ठीक है। यू की प्लेस वैल्यू क्या होती है, तो आप कह दोगे भैया यू की प्लेस वैल्यू होती है हमारी 21, ठीक है। आपने 21 रख दिया। अब देखिए यहाँ पे एन मिला और यहाँ पे आपको क्यू मिला, आप कह दोगे ये तुम्हारा वॉविल होता नहीं, वॉविल नहीं होता है, तो क्या करोगे, क्यू की प्लेस वैल्यू क्या होती है, तो आपको जानते होंगे क्यू की प्लेस वैल्यू दोस्तों होती है हमारी 17, ठीक है। क्यू की प्लेस वैल्यू क्या होगी, 17 होगी। 17 के अंकों को जोड़ेंगे तो दोस्तों आपका क्या आ जाएगा, 7 1 और 8, यानी कि यहाँ पे क्यू का कोड आपको 8 लिख देना है। और यहाँ पे एन है, तो आप सभी जानते हैं एन की प्लेस वैल्यू होती है दोस्तों 14, 14 के अंकों को जोड़ेंगे तो आपका क्या आ जाएगा, 4 1 5, यानी कि आपको एन का कोड यहाँ पे 5 हो जाएगा, ठीक है। तो आपका यहाँ पे कोड टोटली बन गया 8 21 5 5, देखिए 8 21, ठीक है, 8 21 5 5। तो आपको किस ऑप्शन में दे रखा है, 1 मिनट, ए यहाँ पे यू है, क्यू, ठीक है, यू है 8 21 5 5, तो आपका यहाँ पे कोड बन गया सेम लैंग्वेज से 8 21 5 5। तो आपको 8 21 5 5 किस ऑप्शन में दे रखा है, 1 मिनट, हाँ यहाँ पे कोई ऑप्शन गलत टाइप हो गया, आपको कोड बन के आ जाएगा 8 21 5 5 5, ठीक है। ये आपका कोड यहाँ पे बन के हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पे देखिए यहाँ पे यू है, और आप सभी जानते हैं कि वॉविल क्या होते हैं, ए ई आई ओ यू, यू हमारा होता है वॉविल, तो यहाँ पे यू की प्लेस वैल्यू क्या होगी, यू की प्लेस वैल्यू डायरेक्टली यहाँ पे रख दोगे,
और आपके यहाँ पे कोड बन जाएगा भैया 21। ठीक, तो 8 21 5 5। ठीक है, तो ये आपका ऑप्शन नंबर बी शायद सही होगा, क्योंकि यहाँ पे देखिए 3 आ गया है, यहाँ पे गलत ऑप्शन टाइप होगा, तो ऑप्शन नंबर आप यहाँ पे जोड़ लेंगे और आपका यहाँ पे 8 21 5 5 है, सही ऑप्शन हो जाएगा। हम इसी प्रकार से बात करते हैं दोस्तों क्वेश्चन नंबर चौथे की, उसमें थोड़ा सा गलत टाइप हो गया। क्वेश्चन नंबर चौथे की बात करते हैं, यहाँ पे आपसे बोला गया दिए गए विकल्पों में से उस अक्षर समूह का चयन करें जो निम्नलिखित श्रृंखला में प्रश्न चिन्ह के स्थान पर आ सकती है। यानी कि आपको लेटर से जो क्वेश्चन दे रखा है, यहाँ पे लास्ट में जो क्वेश्चन मार्क है, यहाँ पे आपको कौन से अक्षर आएंगे आपको बताना होगा। तो हम करते क्या है, हम क्या करते हैं, पहले अक्षर की तुलना पहले से करते हैं, दूसरे पहले की पहले से और पहले की पहले से करके यहाँ पे क्वेश्चन मार्क का पहला अक्षर बता दोगे। ठीक है, क्योंकि हमारी 3 अक्षर की श्रृंखला चल रही है, तो यहाँ पे क्वेश्चन मार्क जब हमारे 3 अक्षर आएंगे, वो अक्षर कौन से होंगे ये जानने के लिए आपको देखिए एन से ओ कैसे बना, आप कह दोगे एन के बाद क्या आता है, ओ आता है, यानी कि प्लस का 1 करके बन गया। ओ के बाद क्या आता है, पी आता है, यानी कि पहले से पहला अक्षर देखेंगे, ओ से पी बनना है प्लस का 1 करके। तो सेम इसी प्रकार से पी से यहाँ पे क्वेश्चन मार्क का पहला अक्षर कैसे बनाओगे, आप कह दोगे प्लस का 1 करके बनाएंगे। तो पी में प्लस 1 करोगे क्या आएगा, तो पी के बाद दोस्तों क्या होता है, आप कह दोगे क्यू आता है, यानी कि क्वेश्चन मार्क का पहला अक्षर आपका हो जाएगा क्यू। अब सेम इसी प्रकार से आपको क्या करना, दूसरा अक्षर बनाना है, यानी कि यहाँ पे जी है, यहाँ पे दूसरा अक्षर जी है, यहाँ पे दूसरा अक्षर आपका आई है, यहाँ पे दूसरा अक्षर आपका के है, तो यहाँ का दूसरा अक्षर आपको बताना है। कैसे बताएंगे, देखिए अब जरूरी नहीं कि पहले से पहले अक्षर हमारा +1 हुआ है, तो यहाँ पे दूसरे से दूसरे अक्षर में भी क्या हो, +1 हो। यहाँ पे देखिए जी से आई बनना है, यानी कि जी के बाद क्या आता है एच आई, प्लस का 2 हो रहा है। ठीक है, और यहाँ पे आई से क्या बनना है दोस्तों, दूसरा अक्षर के, यानी कि आई के बाद क्या आता है जे के, यानी कि यहाँ पे भी क्या हो रहा है, प्लस का 2 हो रहा है। तो सेम इसी प्रकार से भैया के में यहाँ पे क्या करोगे, प्लस का 2 करोगे, तो के में 2 प्लस का 2 करोगे क्या आएगा, एल एम, के बाद क्या आता है एल एम, यानी कि आपका दूसरा अक्षर यहाँ पे एम हो जाएगा। ठीक है, क्यू एम। अब इसी प्रकार से हम निकाल लेंगे तीसरा अक्षर, कैसे निकालेंगे, यहाँ पे देखिए तीसरा अक्षर आपका पी है, यहाँ पे एस है, यहाँ पे क्या है वी है, तो पी की देखिए अब पी से एस हो रहा है, पी के बाद क्या था क्यू आर एस, यानी कि पी से एस बनना है, आपको साफ साफ दिख रहा है प्लस का 3 हो रहा है। ठीक है, सेम इसी प्रकार से यहाँ पे एस से क्या बनना है, वी बनना है, एस के बाद क्या था टी यू वी, आपका यहाँ पे क्या हो जाएगा, प्लस का 3 हो जाएगा। तो सेम इसी प्रकार से वी से यहाँ पे क्या बनेगा, आप कह दोगे वी में +3 कर दो, तो वी में जैसे ही +3 करोगे क्या आएगा, वी के बाद आता है डब्ल्यू एक्स वाई, आपका आ जाएगा यहाँ पे तीसरा अक्षर वाई। ठीक है, यानी कि क्यू एम वाई, तो क्यू एम वाई सिर्फ आपको ऑप्शन नंबर ए में ही देखने को मिल रहा है, यानी कि ऑप्शन नंबर ए आपका यहाँ पे दोस्तों करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगर हम बात करते हैं दोस्तों क्वेश्चन नंबर तीसरे की, ठीक है, यहाँ पे आपके देखिए यहाँ पे ऑप्शन थोड़ा सा गलत टाइप हो गया, तो इसमें आप थोड़ा सा मैनेज कर लेंगे, क्योंकि देखिए आपका लॉजिक क्या था भाई, देखिए क्यू यू डबल ई एन, आपका कोड कैसे बनाएंगे भैया, हमको देखो यहाँ पे ए वॉविल था तो ए की प्लेस वैल्यू डायरेक्टली यहाँ पे 1 रखी गई थी। ठीक है, यहाँ पे ई वॉविल था तो ई की प्लेस वैल्यू डायरेक्टली यहाँ पे 5 रखी गई थी। तो सेम इसी प्रकार से यहाँ पे देखिए आई वॉविल था, यहाँ पे ई वॉविल था, तो आई की प्लेस वैल्यू देखो यहाँ पे डायरेक्टली 9 रखी गई थी, ई की प्लेस वैल्यू डायरेक्टली आपकी 5 थी। तो सेम इसी प्रकार से जो हमारे वॉविल नहीं होते उनकी प्लेस वैल्यू लिखनी है, यानी देखो पी की प्लेस वैल्यू क्या होती है, तो आप कह दोगे 16 होती, 16 के अंकों को जोड़ेंगे क्या आएगा 7, तो यहाँ पे 7 रख दिएगा। तो भाई सेम वही लॉजिक आप यहाँ पे लगाओगे, देखिएगा आपको यहाँ पे क्यू है, तो आपको क्यू की प्लेस वैल्यू क्या होती है, आप कह दोगे भैया क्यू की प्लेस वैल्यू होती है हमारी 17। ठीक है, 17 के अंकों को जोड़ो तो आपका क्या आ जाएगा 8, यानी कि क्यू का कोड आपको इस प्रकार से 8 आ जाएगा। अब यहाँ पे यू है तो भाई यू हमारा होता है वॉविल, तो वॉविल होगा तो इसकी प्लेस वैल्यू डायरेक्टली आप क्या रखोगे, यहाँ पे 21 ही रख दोगे। अब इसी प्रकार से ई वॉविल होता है 5 रखेंगे, ई वॉविल होता है 5 रखेंगे, और यहाँ पे क्या है एन होता है, तो एन वॉविल होता है तो क्या रखोगे भाई, एन जो हमारा वॉविल तो होता नहीं, यहाँ पे इसकी प्लेस वैल्यू क्या करोगे 14 लिखोगे, 14 के अंकों जोड़ोगे आपका क्या आ जाएगा 5 आ जाएगा। ठीक है, लेकिन आपको लास्ट में 555 आपको ऑप्शन नंबर यहाँ पे बी में देखने को मिल रहा है। अगर शायद अगर आपको सही भी करना है, देखिएगा अगर आपको यहाँ पे ऑप्शन ये वाला जो हमने बताया ये ऑप्शन नहीं दिया जा रहा है, तो आप क्या करेंगे, यू की भी क्या करेंगे, यू की भी प्लेस वैल्यू जो हमारी 21 आई है, इसमें 2 अंक हैं तो इसके 2 अंकों को जोड़ लीजिए। ठीक है, इसके क्या करिए दोनों अंक, यानी कि 2 और 1 को, यानी कि यू की प्लेस वैल्यू होती है 21, यू तो वैसे हमारा होता है वॉविल, अगर आप इसकी प्लेस वैल्यू ना लिख के, ठीक है, अगर आपको ये वाला ऑप्शन ऐसे नहीं दे रखा है तो आप क्या करेंगे, यू की जो प्लेस वैल्यू हमारी दोस्तों 21 होती, ठीक है, 21 को क्या करेंगे 21 को जोड़ लेंगे, क्योंकि दोनों तरफ से आपको क्वेश्चन घुमा के पूछ सकता है और ऑप्शन भी दे सकता है। ठीक है, ये ऑप्शन आपको नहीं मिल रहा है तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे बी ही आप क्या करेंगे सही करेंगे। क्यों, क्योंकि 21 में हमारे दोस्तों 2 अंक आ रहे हैं। ठीक है, तो 2 और 2 अंकों को जोड़ लेंगे, यानी कि 2 क्या होता है दोस्तों आपका 3 हो जाएगा। ठीक है, और यहाँ पे देखो 8 के बाद 3 आपको यहाँ पे दे भी रखा है, तो आप ये ऑप्शन भी सही कर सकते हो। अगर आपको ये 8 21 555 नहीं मिल रहा है क्वेश्चन में, यानी कि ऑप्शन में, ठीक है, तो आप इसको नहीं मिल रहा तो आप ऑप्शन में बी सही करेंगे, क्योंकि हम क्या करेंगे 21 को 2 और 1 को जोड़ेंगे तो आपका 3 आ जाएगा, और आपको देखो 8 के बाद 3 3 के बाद 555 आपको सिर्फ ऑप्शन में बी में ही देखने को मिल रहा है। तो आप दोनों तरीके से क्वेश्चन को सॉल्व करने का नजरिया जानिए, जिस प्रकार से आपको पेपर में ऑप्शन मिल रहा है आप उसी प्रकार से करिए। कोई भी दिक्कत लगे तो कमेंट कर दीजिएगा, उसको नेक्स्ट पार्ट में बिल्कुल बेसिक से समझा देंगे।